नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जो है अब उनके विधायकों के ऊपर संकट जो है वो लगातार मंडरा रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले जो है राज वल्लभ यादव, उनकी पत्नी जदयू से ही विधायक है, लेकिन उनके लिए सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उसके बाद जो है अब उन्हीं के ही पप्पू पांडे विधायक हैं कुचाय कोर्ट से, उनके ऊपर भी अब जो कोर्ट का जो तलवार है वो लटकनी शुरू हो गई। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है, पूरे मामले को समझेंगे। सर, कुचाय कोर्ट के जो विधायक है पप्पू पांडे, उन पर जो है अब कोर्ट की तलवार जो है वो लटक रही है। अब क्या लगता है कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? ये बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से। वहां कुचाय कोर्ट से जदयू के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। उन पर एमपी एमएलए कोर्ट ने एक 7 साल पुराने केस में आरोप गठित कर दिया है, और यदि उनका कन्विक्शन हो जाता है, यानी कि वो दोषी पाए जाते हैं, 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो पप्पू पांडे की विधायकी चली जाएगी। देखिए दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो पप्पू पांडे हैं ये कुचाय कोर्ट से 6ठी बार विधायक रहे हैं, जदयू के विधायक रहे हैं, पलटू राम के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनका बड़ा भाई सतीश पांडे भी इलाके का खूंखार अपराधी है, और पप्पू पांडे के जो भतीजे हैं मुकेश पांडे, वो भी गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ये जो मामला है ये 2019 का मामला है, 7 साल पुराना मामला है। गोपालगंज जिले में एक मीरगंज थाना है, मीरगंज थाना क्षेत्र में एक गांव है नया गांव तुलसिया, जो पप्पू पांडे का पुश्तैनी गांव है। वहीं की एक महिला ने पुलिस में एफआईआर कराया था कि पप्पू पांडे, सतीश पांडे और मुकेश पांडे ने मेरे बेटे अभिमन्यु तिवारी की हत्या के लिए उस पर गोलियां चलाई, जिसमें वो बच गया, लेकिन उसकी हत्या का प्रयास हुआ था। तो ये 307 सेक्शन 307 आईपीसी का मुकदमा हुआ था हत्या के प्रयास का, और पुलिस ने चार्जशीट कर दिया था, इन लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया था। और अब जो गोपालगंज का एमपी एमएलए कोर्ट है, उसमें कल क्या किया गया है कि पप्पू पांडे और बाकी दोनों पर आरोप गठित कर दिया गया है, चार्ज फ्रेम कर दिया गया। इसका मतलब कि अब सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है, अब गवाहियां शुरू होंगी, सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है कुछ महीने में पप्पू पांडे जो हैं वो दोषी पाए जा सकते हैं, और चूंकि मामला गंभीर है, हत्या का प्रयास है, तो 2 साल से ऊपर की सजा मिल सकती है। वैसी स्थिति में इनकी विधायकी चली जाएगी और कुचाय कोर्ट में फिर उपचुनाव करवाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उनके विधायकों के ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अगर उनको चुनाव जीतना रहता था तो वो विधायक को वो जेल से बाहर निकलवा देते थे, पेरोल पर भी बाहर निकलवा देते थे। अगर उनको जरूरत किसी वर्ग की पड़ती थी तो उनके लिए कानून में संशोधन किया जाता था। लेकिन अब जब वो पद से हट गए हैं तो उनके विधायकों के ऊपर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। आप कह सकते हैं ऐसा। नीतीश कुमार ने खुल के अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन की मदद की थी लोकसभा चुनाव में। मुंगेर में जब ललन सिंह की हालत पतली थी तो अनंत सिंह को 15 दिनों के पैरोल पर निकाल दिया गया था। ये सब होता था। या राजपूत वोट बैंक के चक्कर में नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया, उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए थे। तो ये सब तो होता ही था। लेकिन जब नीतीश कुमार की सत्ता चली गई है तो अब कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ गई है। अभी जैसा आपने बताया, जदयू की विधायक है राजी है तो विभा देवी का जो हस्बैंड है राजवल्लभ यादव, जो नवादा का बालू माफिया है, राजवल्लभ यादव को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी एक रेप मामले में। पटना हाईकोर्ट ने उसको रिहा कर दिया था, लेकिन अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा रही है। तो ये राजवल्लभ यादव के लिए बुरी खबर है। और ये अभी कुचाय कोर्ट के विधायक जो हैं पप्पू पांडे, उन पर आरोप गठित हो गया है। तो अब जदयू नेताओं पर आप कह सकते हैं शिकंजा कस रहा है। जी चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।